नोट डाउन कर लो, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो उसने डेफिनेशन भी दे रखी है एग्जाम में। इसने कहा है कि कोई भी एक इंटीजर n जो 17 से को प्राइम है, जिसका जीसीडी 17 के साथ 1 है, वो प्रिमिटिव रूट होगा मॉड्यूलो 7 में इफ n की पावर, देखो हमने a नोटेशन ली थी, इन्होंने n ले ली है। हमने 17 के लिए n ली थी, इन्होंने a के लिए n ले ली है। बात वही है, a इज को प्राइम टू 17 एंड a की पावर k -1 इज नॉट डिविजिबल बाय 17 फॉर k लाइन बिटवीन 1 to 16। मतलब a की पावर k इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 17 फॉर k लाइन बिटवीन 1 to 16। ठीक है, और a की पावर 16 जो होगा, n की पावर जो 16 होगा वो हमेशा डिविजिबल, a की पावर 16 - 1 हमेशा डिविजिबल होगा बाय फॉर्मेट्स थ्योरम या आयनर्स थ्योरम। उसके बाद हमें बोला है कि दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स जो है हमने कंसिडर किए हैं बिटवीन 1 to 16। मतलब जहां जहां a और b लिखा हुआ है ना, वो a और b सेम नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, जहां पे जैसे ये a है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट लेने पड़ेंगे, हम सेम नहीं ले सकते। Which of the following is or are true? सबसे पहली स्टेटमेंट है 2 is a primitive root modulo 7। सबसे पहली स्टेटमेंट है चेक इज 2 primitive root modulo 70। ये चेक करना है। इनको ध्यान से देखो, 2 अगर प्रिमिटिव रूट होगा तो वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता होगा ना, जो मैं डेफिनेशन दे रखी है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो 217 के को प्राइम होगा, जो है, ठीक है, 217 के को प्राइम होगा, एंड 2 की पावर 5 ऑफ 17 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंड 2 की पावर k इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 इन मॉड 17 फॉर ऑल k लाइन बिटवीन 1 to 16 या 5 ऑफ n है, लेस देन 5 ऑफ n लेते हैं ना, कि 5 ऑफ n से छोटे पावर्स के लिए 1 नहीं होना चाहिए। 5 ऑफ 17 या 16 जो यहाँ पर है इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस कॉन्ग्रुएंस। डेफिनेशन में भी यही रखा है, 17 डज नॉट डिवाइड 2 की n की पावर k -1 फॉर k लाइन बिटवीन 1 to 16। बस लिखने का तरीका उस बदल दिया गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना 2 की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17, यही है ना। तो 2 का ऑर्डर 16 होगा तो प्रिमिटिव है, 2 का ऑर्डर 16 से छोटा होगा तो प्रिमिटिव नहीं है। तो हमने क्या कहा था, सिर्फ इसके डिवाइजर्स पे चेक कर लो, यही बोला था इसके और इसके डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 4 एंड 8। प्रॉपर डिवाइजर 16 पे तो है ही है 1। ठीक है, अगर किसी प्रॉपर डिवाइजर पे 1 आ जाता है तो प्रिमिटिव नहीं है, प्रॉपर डिवाइजर पे 1 नहीं आता है तो प्रिमिटिव है। तो चेक करो, देखो 2 की पावर 1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 2 के, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 इन मॉड 17। ठीक है, 2 की पावर 4 क्या है, 16, सॉरी 2 की, हाँ 2 की पावर 2 देखेंगे ना पहले, 2 की पावर 2 क्या है, 4, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17। 2 की पावर 4 क्या है, 16, 16 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, -1 के, मॉड 17। 2 की पावर 8 क्या है, 2 की पावर 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, -1 इंटू -1, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के। ठीक है, देखो मुझे 2 की पावर 16 से छोटी पावर्स के लिए चेक करना है, तो मुझे 1 से लेकर 15 तक चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसके डिवाइजर्स पे चेक करना है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, मुझे सिर्फ इसके डिवाइजर्स पे चेक करना है। तो हमने 2 की पावर 1 चेक किया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 क्या आ गया, 1। तो हमें 16 से छोटा एक k मिल गया, सच दैट 2 की पावर k क्या आ गया, 1। नाउ सिंस 2 की पावर 8 is congruent to 1 mod 17 implies there exist
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पर एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि जब नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन रिवाइज करो तो कोई दिक्कत ना है कि किस स्टेप में हमने क्या किया था। implies there exist k equals to 8 less than 16 and lying between 1 and 16 such that 17 will divide 2 की power 8 minus 1. Implies 2 is not primitive root modulo 7. इस वाले पार्ट में कोई डाउट है किसी को कि 2 की पावर 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट क्यों नहीं? सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर a प्रिमिटिव रूट है मॉड्यूलो 17 में तो a की पावर 2 जरूरी नहीं है प्रिमिटिव रूट हो, ये सेकंड ऑप्शन। अच्छा, अगर a प्रिमिटिव रूट है तो बाकी प्रिमिटिव रूट्स कौन सी फॉर्म में होते हैं? a की पावर m where gcd of m and phi of n is 1, ठीक है। if a is a primitive root modulo n, then a की पावर m is primitive root if and only if GCD of m phi of n is 1, ठीक है। अच्छा, बी सेकंड और थर्ड ऑप्शन ना हम साथ में देखते हैं, चलो सॉरी देखते हैं, पहले सेकंड ही देखते हैं। अगर a प्रिमिटिव रूट है तो a की पावर m प्रिमिटिव रूट होगा इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ m एंड phi ऑफ n इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीसीडी ऑफ m phi ऑफ n क्या है? तो m की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? कौन कौन सी m की वैल्यू है जिसका जीसीडी 16 के साथ 1 हो जाए? 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। इनके अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 9, ए की पावर 11, ए की पावर 13 एंड ए की पावर 15, ये क्या है? ओनली प्रिमिटिव, ये क्या है? प्रिमिटिव रूट्स मॉडुलो 7। इफ ए इज अ प्रिमिटिव रूट देन ये, ठीक है, ए होगा तब होगा ये इस टाइप का। ये चीज समझ में आई है? तो क्या ए की पावर 2 प्रिमिटिव होगा? क्या ए की पावर 2 प्रिमिटिव होगा? नहीं होगा ना। तो स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है ना, वो भी तो यही कह रही है, ए की पावर 2 इज नॉट नेसेसरीली अ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 7, तो सही बोल रही है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? सही हो गया। इंप्लाइज ए की पावर 2 इज नॉट प्रिमिटिव ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गई, फर्स्ट गलत हो गई, सेकंड सही हो गई, तो सेकंड इज करेक्ट। अब बताओ, जिसने प्रिमिटिव वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, ऑर्डर यूनिट्स इन प्रिमिटिव, वो ये क्वेश्चन कर सकता है ना इजीली। सिर्फ प्रिमिटिव की हमने 2-3 प्रॉपर्टीज ही पढ़ी है कि एक एलिमेंट प्रिमिटिव है तो बाकी एलिमेंट्स कैसे दिखते होंगे, और डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बेसिस पर ही हमने ये क्वेश्चन किया है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन क्या है कि अगर ए प्रिमिटिव है, बी भी प्रिमिटिव है और ए और बी डिस्टिंक्ट है तो ए बी भी प्रिमिटिव होगा। यही है ना थर्ड ऑप्शन, अगर ए और बी प्रिमिटिव है देन ए भी प्रिमिटिव होगा, ठीक है। अब देखो प्रिमिटिव एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, यही है। तो अगर ए प्रिमिटिव है और बी भी प्रिमिटिव है तो बी इन्हीं में से किसी ना किसी के बराबर होगा। तो अगर ए प्रिमिटिव है, ए भी प्रिमिटिव है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? देखो, इफ ए एंड बी आर प्रिमिटिव एंड डिस्टिंक्ट, देखो डिस्टिंक्ट भी दे रखी है डेफिनेशन में, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो बी किसके बराबर होगा? इनमें से ही किसी के बराबर होगा। तो लेट बी इज इक्वल्स टू किस, क्या मान रही हूं मैं बी को, इनमें से कुछ भी मान लो, एक अज्यूम करो, ए की पावर 7 मान लेते, लेट बी इज इक्वल्स टू ए की पावर 7, देन ए बी क्या होगा? a इंटू ए की पावर 7, दिस इज इक्वल्स टू ए की पावर 8। क्या ए की पावर 8 प्रिमिटिव होगा? नहीं होगा ना, दिस इज नॉट प्रिमिटिव
इन मॉड 70। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। वो कह रहा है कि अगर ए प्रिमिटिव है, बी प्रिमिटिव है, तो ए बी भी प्रिमिटिव होगा, विच इज नॉट करेक्ट। मैं कुछ भी मानूंगी ना, देखो ए इंटू ए क्यूब, तो ए की पावर 4 आ जाएगी, इसमें नहीं है। ए इंटू ए की पावर 5, ए की पावर 6 आ जाएगी, इसमें नहीं है। ए की पावर, ए इंटू ए की पावर 7, ए की पावर 8 आ जाएगी। ए इंटू ए की पावर 9, ए की पावर 10 आ जाएगी। कोई भी दो प्रिमिटिव एलिमेंट्स उठाओगे ना, डिस्टिंक्ट प्रिमिटिव एलिमेंट्स, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या आएगा, ए की पावर ऑड इंटू ऑड पावर क्या, और ए की पावर ऑड इंटू ए की पावर ऑड क्या आ जाएगी, ए की पावर इवन आ जाएगी, ऑड प्लस ऑड। वो कभी भी प्रिमिटिव नहीं होगा। अच्छा, नंबर ऑफ प्रिमिटिव एलिमेंट्स कितने होंगे? अगर ए एग्जिस्ट करता है तो नंबर ऑफ प्रिमिटिव एलिमेंट्स कितने होंगे? फाई ऑफ एन। ठीक है, ये इस यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, पर यहां से हम देख सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रिमिटिव एलिमेंट्स कितने होंगे, फाई ऑफ एन, विच इज फाई ऑफ 17। तो कितना आएगा ये, फाई ऑफ 16, एंड दिस इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8 इज, टोटल एलिमेंट्स आएंगे प्रिमिटिव 8। और यहाँ पे भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो वो इसी टाइप के होंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास? फोर्थ ऑप्शन क्या है Ma'am, हमारा? यस। ma'am, AB is not primitive in this case only or always. नहीं, ए भी कभी भी प्रिमिटिव नहीं होगा। अगर मैं कोई भी दो डिस्टिंक्ट लेती हूँ, सेम भी लेती हूँ, तब भी वो प्रिमिटिव नहीं होगा। मतलब इस केस में नहीं होगा। इन जनरल हम नहीं बोल सकते, बट हाँ इस केस में प्रिमिटिव नहीं होगा। Yes, इस ma'am. केस में कोई भी दो डिस्टिंक्ट ए बी ले लोगे, वो प्रिमिटिव नहीं बनेगा। In general पूछ रहा था मैं ऐसे. इन जनरल नहीं, इन जनरल हम नहीं कह, इन जनरल हम कह सकते हैं, और ए की पावर, नहीं इन जनरल हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर m1 का जीसीडी फाइव ऑफ n के साथ 1 है, और m2 का जीसीडी फाइव ऑफ n के साथ 1 है, तो m1 प्लस m2 का जीसीडी फाइव n के साथ अगर 1 हो गया तो प्रिमिटिव होगा, 1 नहीं हुआ तो प्रिमिटिव नहीं होगा। तो हम इन जनरल रिजल्ट नहीं बोल सकते हैं, इन जनरल हम रिजल्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, देयर, पर इस केस में नहीं होगा, मॉड्यूलो 17 के केस में नहीं होगा। पर हाँ इन जनरल हम नहीं बोल सकते। यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि एक को तुम m1 चूज करोगे, m m की m चाहिए ना, जीसीडी ऑफ m, 16 शुड बी, तो एक को m1 चूज करो, एक को m2 चूज करो। वो सारे के सारे m1 m2 कैसे आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं। 1 3 5 7 9 16 13 15, ये सबके सब ऑड आ रहे हैं ना, एंड सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो ए की पावर ऑड है, दूसरे की पावर भी ऑड है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाएगी, इवन। और यहाँ पे क्या है, 16 इवन नंबर है, तो इस वजह से उनका जीसीडी कभी भी 1 नहीं आएगा। इवन नंबर का जीसीडी 16 के साथ कभी भी 1 नहीं होता। बट हाँ इन जनरल रिजल्ट इट मे और मे नॉट होल्ड, यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है, बट यस देयर आर फ्यू केसेस जहां पर ए बी प्रिमिटिव एलिमेंट बन जाते हैं। ये कह रहा है कि सारे के सारे जितने भी प्रिमिटिव रूट्स हैं, उन सबका, जितने भी 1 to 16 8 प्रिमिटिव रूट्स है ना ये वाले, इन सबका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 मॉडुलो 17। तो सारे के सारे प्रिमिटिव रूट्स का प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट ऑफ प्रिमिटिव रूट्स बिटवीन 1 to between 1 to 16 इन मॉडुलो 17 इज इक्वल्स टू क्या होगा, a इंटू ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 7 इंटू ए की पावर 9 इंटू ए की पावर 11 इंटू ए की पावर 13 इंटू ए की पावर 15। मुझे ये चेक करना है कि ये 1 के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। देखो पावर से तो ऐड करेंगे ना, क्या आएगा, 15 प्लस 1 16, 13 प्लस 3 16, 11 प्लस 5 16, 9 प्लस 7 16। तो कितनी बार 16 आया, 4 टाइम्स। ऐसे लिख सकती हूँ मैं। और a की पावर 16 क्या है, a प्रिमिटिव है ना, तो a की पावर 16 क्या है,
अच्छा वैसे भी a की पावर phi n क्या होता है, आयर्स थ्योरम क्या कहते हैं, a की पावर phi n इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, तो a की पावर 16 किसके बराबर है, 1 के, तो ये आएगा 1 की पावर 4 एंड दिस इज 1 mod 17। और यहाँ पे रीजनिंग दे सकते हो, यहाँ पे जो रीजन आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इफ जीसीडी ऑफ a एंड 17 is 1, then by Ayer's theorem a की पावर 5 of 17 is congruent to 1 mod 17, implies a की पावर 16 is always congruent to 1 mod, तो फोर्थ वाला भी ट्रू है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जब a भी जो होगा वो प्रिमिटिव हो जाएगा। नहीं, यू आर करेक्ट, जो तुम कह रहे थे वो सही था कि अगर मतलब ए भी प्रिमिटिव नहीं होगा, अगर ए प्रिमिटिव है बी प्रिमिटिव है तो ए भी कभी भी प्रिमिटिव नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, इन जनरल इफ ए एंड बी आर प्रिमिटिव, ए एंड बी आर primitive and n is taken as greater than equals to 3, then a and then ab is not primitive, then ab is not, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर a प्रिमिटिव है, इफ a इज प्रिमिटिव इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ a क्या है, फाई ऑफ n, इफ b इज प्रिमिटिव इसका मतलब b किस फॉर्म का है, a की पावर m, वेयर m का जीसीडी फाई n के साथ क्या है, 1 है। ये चीज समझ में आई है कि अगर मैं कोई भी दो डिस्टिंक्ट प्रिमिटिव्स लेती हूँ, a एंड b आर डिस्टिंक्ट प्रिमिटिव्स, ठीक है, तो ए बी कभी भी प्रिमिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ए प्रिमिटिव है तो ऑर्डर ऑफ ए फाई ऑफ एन होगा, और अगर बी प्रिमिटिव है तो बी किस टाइप का होगा, ए की पावर एम, फॉर वेयर जीसीडी ऑफ एम कॉमा फाई एन इज 1, ठीक है। तो अगर एक देखो, और फाई एन हमेशा क्या होता है, फाई एन हमेशा क्या होता है, इवन होता है, फाई एन हमेशा क्या होता है, फाई एन इज ऑलवेज even for all n greater than equals to 3, हमेशा even होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाई n क्या है, even है। यहाँ पर a का क्या मतलब है, a की पावर 1, a की पावर ऑड नंबर, और यहाँ पे क्या मतलब है, m जब यहाँ पे even है तो m को क्या होना पड़ेगा, कम से कम ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि ये even ये भी even, जीसीडी कभी भी 1 नहीं होगा, तो m को भी क्या होना पड़ेगा, ऑड। तो a की पावर ऑड और यहाँ पे a की पावर 1 ऑड, इन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए की पावर ऑड इंटू ए की पावर ऑड, ए की पावर इवन आ जाएगा। उस इवन नंबर का जीसीडी फाई एन के साथ कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि फाई एन खुद में इवन है। तो ये चीज लिखवा देती हूँ, इसको नोट करके भी लिख सकते हो इन जनरल, मतलब इसको नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। नाउ सिंस फाई एन इज ऑलवेज इवन, implies GCD of m comma phi n is 1, implies m is necessarily odd, ठीक है ना, m को odd ही होना पड़ेगा क्योंकि phi n even है और GCD 1 है। m is odd implies a into b which is equals to a की पावर 1 into a की पावर m is equals to a की पावर m plus 1। Now consider this, consider a into a की पावर m plus 1। Note that m plus 1 is always even, अगर m odd है तो n plus 1 हमेशा even होगा। Note that m plus 1 is even because m is odd, implies GCD of m plus 1 with phi of n is not equals to 1, क्योंकि ये भी even है और ये भी even है, तो even तो दो even numbers का GCD कभी भी 1 नहीं हो सकता, एटलीस्ट 2 होगा ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से ए बी कभी भी प्रिमिटिव नहीं होता, इवन सेम के लिए भी नहीं होता, ए स्क्वायर भी प्रिमिटिव नहीं होता है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 कभी भी प्रिमिटिव नहीं होता है।
n को 2 मानना बहुत बहुत छोटा ही केस है, 0 और 1 दो ही एलिमेंट्स होंगे, 1 उसका प्रिमिटिव एलिमेंट होगा, उसमें होगा ही एक ही एलिमेंट जिसका जीसीडी 1 होगा, 5 और 5, ठीक है 1 ही आएगा, तो हमने यहाँ पे इसलिए n फाई एन इज ऑलवेज इवन की बात करें उसकी जी नेक्स्ट लाइन में फाई एन इज ऑलवेज इवन इम्प्लाइज, अगर जीसीडी देखो, अगर जीसीडी m कॉमा फाई एन का 1 है, इसका मतलब ये है कि m को नेसेसरीली ऑड होना पड़ेगा, सिंस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, since phi of n is always even and GCD of m comma phi n is 1 implies n is necessarily odd. ठीक है ये चीज, n is 2 और 4 और p की पावर k और 2 into p की पावर k, where p is n odd. प्रिमिटिव रूट्स कब कब एग्जिस्ट करेंगे, जब या तो n 2 हो जाएगा या n 3 हो जाएगा या फिर p की पावर k टाइप का हो जाएगा या 2 into p की पावर k टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो या तो 2 हो तब प्रिमिटिव रूट कौन सा है 1, 1 की पावर 5 of 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2, या 4 हो या फिर p की पावर k हो, जैसे 3 हो 3 स्क्वायर 3 क्यूब या 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 क्यूब, या फिर कैसा हो 2 into p की पावर k टाइप का, where k is greater than equals to 0, sorry k is greater than equals to 1 and k is a positive integer या k is a natural number, तो k is a natural number और k is a positive integer। नोटेशंस में प्लीज कंफ्यूज मत होना, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होगा k belonging to z पॉजिटिव, z पॉजिटिव का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। कुछ जगह लिखा होता है k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कुछ जगह लिखा होगा k स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो हर ऑथर का लिखने का सेम तरीका है, मतलब अलग तरीका है, बट वो कहना सेम चीज चाहते हैं। तो ये याद रखना कि k 1 2 3 के स्टार्ट है, कई जगह ऐसा लिखा मिलेगा, कई जगह मिलेगा k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कई जगह ग्रेटर मिलेगा k ग्रेटर देन 0, तो इन सब का मतलब वही है ना कि k की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स एंड नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स कितने होते हैं, मैंने बताए थे, नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कितने होते हैं, फाई ऑफ n इक्वल्स कर दो, प्रिमिटिव रूट्स इक्वल्स फाई ऑफ, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई नंबर n पॉजिटिव n ग्रेटर देन 1 इन फॉर्म्स के अलावा किसी फॉर्म का होता है तो उसका प्रिमिटिव एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखो ऊपर 17 का हमने एग्जांपल लिया था, तो 17 कौन सी फॉर्म का है, इस वाली फॉर्म का, 17 इज अ प्राइम नंबर 17 की पावर 1, हमने 7 का एग्जांपल लिया था जिसमें 2 प्रिमिटिव्स मिले थे, तो 7 भी किस फॉर्म का है, 7 की पावर 1।